हेलो साथियों, एक बार मैं फिर एक वीडियो आप लोगों के लेकर आया हूं और थोड़ी देर पहले मैंने एक अपलोड कर दिया है। हिंदी वर्णमाला से संबंधित जो क्वेश्चन रह गए थे कुछ, कल हमने वो डाला था वीडियो। और इस समय अब हम बात करेंगे, और दो वीडियो से पहले हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान की। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। उसमें मूल अधिकार दिए हुए हैं। तो पहले हम छोटी छोटी बात कर लेते हैं, जहाँ से शुरुआत हमने की थी, दो चार बातें कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, आपको पता भी होगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। और संविधान सभा कब तैयार हुई थी, तो अगर पूछे संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आपका उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को। उसी दिन अर्थात 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन उसी दिन स्वीकार किया गया था। और पूर्ण रूप से अगर बात करेंगे तो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 की अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद भाग 3 और 12 से 35 की बात करेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की बात की गई है। और उसमें जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां, 22 भाग, अर्थात 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में बात करेंगे तो 25 भाग, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो अब हम देख लेते हैं संविधान का भाग 3। इसको कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा। जैसे 1215 में राजा जान द्वारा निरंकुश शासन का अंत करके वहाँ पे मूल अधिकार दिए गए थे नागरिकों को, उसी प्रकार भारतीय संविधान अर्थात अंग्रेजों के चंगुल से हमारा देश आज़ाद हुआ। और संविधान में ही मौलिक अधिकारों का वर्णन है, इसलिए इसको कहा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और हम बात करें आज भाग 3 की बात करेंगे तो शुरुआत में जैसा कि बता चुके हैं, शुरुआत में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए थे, 7 दिए गए थे। और वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 रह गई है, 6 रह गई है। तो कौन कौन से अधिकार हैं हमारे पास वर्तमान में, तो पहला आता है 14 से 18। 14 से 18 आता है, इसको कहते हैं समानता का अधिकार। इसको कहते हैं समानता का अधिकार। 14 से 18 समानता का अधिकार। इसके बाद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 तक कहा गया है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 23 और 23 से 24, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के
विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। फिर 25 से 28, 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद 29 30, 29 से 30 आपका है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया, अर्थात जो संपत्ति का अधिकार है यहां से हटा दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद अभी बताया 31 को निरसित कर दिया गया है और अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा गया है, क्योंकि इसको देखो अभी आपको बताया 14 से 18 समानता का अधिकार। उसमें आपके 15, 14, 15, 16, 17, 18 आपको पता है। 14 में दिया गया है, 14 में जब समानता का अर्थात अवसरों की समानता। 15 में धर्म, मूल, जात या लिंग के स्थान आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाएगा। और इसके बाद 16 में लोक नियोजन अर्थात अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत किया गया। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अर्थात देश में कहीं भी रह सकते हैं और कुछ मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए बोल सकते हैं देश के किसी भी क्षेत्र में, और संगठन आदि बना सकते हैं, वो तो अंदर की बातें हैं। और इसके बाद 23 में, 23 और 24 में, 23 में है बलात्श्रम। बलात्श्रम यहाँ चाहे महिलाएं हो या बच्चे, महिलाएं हो या पुरुष हो, बच्चे हो, किसी से जबरदस्ती अर्थात आप किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। और 24 में, अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम बालकों को आप किसी जोखिम भरे काम पर अर्थात किसी कारखाने वगैरह में नहीं काम पर लगा सकते। और इसके बाद 25 से 28 दिया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता अर्थात हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है और उसमें आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके लिए उपासना कर सकते हैं और उसके लिए धन भी इकट्ठा कर सकते हैं। और इसके बाद 29 और 30 में संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए हालांकि दिया हुआ है दोनों में। और 31 को निरसित कर दिया गया है और 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आपके 6 मूल अधिकारों का अर्थात इन 6 मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, लेकिन अगर बात करें तो आपके जो हैं वो निरपेक्ष नहीं है, अर्थात कुछ मूल अधिकारों पर यथास्थिति को देखते हुए नियंत्रण भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है बिना किसी कारण, तो आप न्यायालय में अर्थात उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार
कहा है, क्योंकि इसमें अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो 5 रिटें आप डाल सकते हैं। 5 रिटें, अर्थात रिटें का मतलब हिंदी में कहते हैं याचिकाएं। 5 याचिकाएं डाल सकते हैं। तो अगर हम आज याचिकाओं की बात करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए याचिकाओं की बात हम अगले वीडियो में करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और हमारा एक बार आप लोगों से निवेदन है कि कृपया जब वीडियो को देखें तो पूरा देखें, बीच में वीडियो को कट ना करें। धन्यवाद।